मॉडल पूनम पांडे को लेकर के बड़ा सच सामने आ गया है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जो था, ये पूनम पांडे के शातिर दिमाग की खोज थी। पूनम पांडे जिस तरह से 2011 में सुर्खियां बटोरने वाली महिला बनी थी, तो उसके बाद इन दिनों पूनम पांडे गायब सी चल रही थी। तो मीडिया के परिदृश्य से पूरी तरह गायब थी पूनम पांडे, और उसी को लेकर के पूनम पांडे ने ये बड़ा खेल खेला है। और पूनम ने द स्टंट बॉलीवुड नामक चैनल से बात करते हुए कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि बहुत जल्द बड़ा न्यूज़ मिलने वाला है, यानी बहुत जल्द वह कुछ बड़ा करेंगी जिसकी चर्चा होगी हर तरफ। और वही बात सच साबित हो गई। ये भी कहा था रिपोर्टर से पूनम पांडे ने कि बहुत जल्द आपको बड़ी न्यूज़ मिलेगी, वो बेहद चौंकाने वाली होती है। पूनम ने अपने शातिर दिमाग की बात भी बता दी थी उस इंटरव्यू में, और पूनम ने कहा था कि जब लोग ये सोचते हैं कि पूनम पांडे सुधर गई है, तब वक्त आ जाता है ऐसा कि कुछ बड़ा करने का। और बड़ा क्या था, वो बड़ा सामने आ गया है। पूनम पांडे की ये शातिर चाल थी जिसके जरिए उन्हें पब्लिसिटी बटोरनी थी, सुर्खियां बटोरनी थी, और इसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ही दांव पे लगाया एक तरह से, और लोगों को धोखा दिया। लोगों से ये कहा कि पोस्ट कराया अपने जो मैनेजर से इंस्टाग्राम पर कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये सब कुछ पूनम पांडे ने प्रायोजित रूप से किया। लेकिन जब पूनम पांडे फंसती नजर आई, तो अब ये कहती नजर आ रही हैं कि यह अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने यह सब कुछ किया है। लेकिन हकीकत अगर उस इंटरव्यू को देखा जाए तो सब कुछ सामने आ जाता है कि पूनम पांडे ने कितना शातिर दिमाग लगाया है महज चर्चा में आने के लिए। और इस बात को खुद पूनम पांडे स्वीकार कर चुकी हैं अपने आखिरी इंटरव्यू में। जो मतलब जिस तरह से उन्होंने मौत का नाटक रचा था, उसके ठीक पहले जो इंटरव्यू दिया गया था, उसमें पूनम पांडे ने कहा था कि बहुत जल्द आपको कुछ बड़ा नजर आएगा। और पूनम पांडे के बारे में जब लोगों को ये लगता है कि वह सुधर गई है, तभी वह कुछ ऐसा कर देती है। इसलिए निश्चित रूप से पूनम पांडे ने कहा था कि इसलिए निश्चित रूप से कुछ ऐसा करूंगी कि वो बड़ा आएगा। तो बड़ा क्या था, वो सामने आ गया। और पूनम पांडे ने अपनी मौत की फर्जी अफवाह उड़ाई। तो अब कायदे से चाहिए पुलिस को कि पुराना इंटरव्यू, जो लास्ट इंटरव्यू जिसे बताया जा रहा, उसको देखते हुए उसको ले, और उसके बाद पूनम पांडे के जो मौत की पोस्ट उनकी पीआर टीम ने की है उसको ले। दोनों की जांच के बाद कायदे से पूनम पांडे को पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ सातिराना चाल पूनम पांडे ने चली है, उसका संकेत उन्होंने पहले ही दे दिया था। और पूरी तरह से पूरी पटकथा उन्होंने 4 दिन के भीतर सब कुछ किया। तो इसलिए इन 4 दिनों में उन्होंने क्या क्या किया, जो जो वीडियो उनके आए हैं सामने, उन सब की जांच होनी चाहिए। कैसे उन्होंने कहा था कि पूनम पांडे सुधरेगी नहीं, और जब लोगों को लगता है कि वो सुधरने वाली है, तभी वह कुछ बड़ा करती है। इसलिए बड़ा करूंगी, बड़ा न्यूज़ दूंगी। तो बड़ी न्यूज़ दिया पूनम पांडे ने, और उसी के तहत उन्होंने अपनी मौत की झूठी अफवाह फैलाई। उसके बाद जागरूकता का ढोंग रचा कि मैं जागरूक कर रही थी सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, सर्वाइकल कैंसर के प्रति लोगों को। तो ये सब कुछ पूरी की पूरी सोची समझी साजिश है पूनम पांडे की, सुर्खियां बटोरने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए। तो इसलिए इस बार पूनम पांडे पर सख्त एक्शन होना चाहिए, और सभी लोग, पूरा देश से चाह रहा है कि पूनम पांडे के खिलाफ एफआईआर हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई भी इस तरह से अपनी मौत की झूठी खबर ना फैलाए। और इस तरह का जो भद्दा मजाक किया जाता है, ऐसा मजाक भी कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए अब वक्त आ गया है कि पूनम पांडे को उनकी सही जगह दिखाई जाए, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने जानबूझ करके किया है। इसलिए यही सही वक्त है कि उन पर एफआईआर होनी चाहिए।